नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार सरकार में राजद कोटे से मंत्री इजराइल मंसूरी से इस्तीफे की मांग कर दी और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर हमला बोला। और क्या कुछ कर है, अब देखिए इस वीडियो में। ये जो महागठबंधन का 6 महीने का कार्यकाल रहा है वह सिर्फ हत्या, लूट और अपहरण से ही इसकी पहचान बनी है। इससे आगे बढ़ करके उन्होंने जातीय विद्वेष फैलाने का काम किया और हम लोगों ने छपरा जैसी लोमहर्षक घटना भी देखी। आज महागठबंधन के मंत्रियों के आगे नीतीश कुमार जी इतने बेबस हैं कि पूरा पुलिस प्रशासन महागठबंधन के मंत्रियों का आदेश पालन कर रहा है। और हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी पूछते हैं कि जंगल राज कहाँ है। जंगल राज का सबसे बड़ा उदाहरण आज भी अगर मैं दूं तो अभी 9 फरवरी को कांटी में राहुल कुमार जी की हत्या होती है। यह हत्या से 6 दिन पहले ये डीएम मुजफ्फरपुर को बाकायदा, इसमें देखिए 200 ग्राम वासियों का सिग्नेचर है। 200 ग्राम वासियों दस्तखत करके, केवल जिलाधिकारी को ही नहीं, इसमें इसका ये कॉपी भी है, ये सारा स्पीड पोस्ट किया जाता है मुख्यमंत्री को, डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को। और बिल्कुल साफ साफ ये 3 फरवरी का जो आवेदन है इसमें साफ लिखा हुआ है कि यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा जो भूमि कांटी थर्मल पावर को मलबा रखने के लिए दिया गया था, वहाँ के पर स्थानीय ग्रामीण उपरोक्त प्लांट से छाई ढुलाई का जीविकापार्जन करते हैं। यहाँ ज्ञात हो कि उक्त छाई ढुलाई हेतु स्थानीय मंत्री इजराइल मंसूरी कांटी एवं उनके सहयोगियों द्वारा जबरन जेसीबी पोकलैन मशीन लगाकर छाई का उठाव कराया जा रहा है। और इसमें यह साफ लिखा हुआ है, यहाँ के स्थानीय लोग उक्त मंत्री एवं उनके सहयोगियों से काफ़ी भयभीत हैं, चूँकि उपरोक्त मंत्री एवं उनके सहयोगी द्वारा यहाँ किसी भी वक्त कोई हिंसक वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। और यह लिखा हुआ पत्र जिलाधिकारी को जाके 3 फरवरी को 10 बजे दिन में रिसीव कराया जाता है। और इसके ठीक 6 दिन बाद राहुल कुमार की हत्या हो जाती है। और हत्या के बाद उसके पिताजी और उसकी मां यह एफआईआर थाना में दायर करती हैं। और इस एफआईआर में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि आपसे आग्रह पूर्वक कहना है कि इन सभी ठेकेदारों को का कॉल डिटेल्स निकालकर इस घटना का पूरा पर्दाफाश हो जाएगा और हमारे पुत्र की हत्या इन ठेकेदारों और बिहार सरकार के मंत्री इजराइल मंसूरी के संरक्षण में हुआ है। यह जो इसकी हत्या होती है उसका माता पिता, 5 ठेकेदार का नाम और मंत्री के नाम का लिखित एफआईआर देते हैं। इसको थाना में रखवा के थाना प्रभारी द्वारा इसके पिता को ले जाया जाता है अस्पताल के पोस्टमार्टम में। और वहाँ कहा जाता है कि तुम्हारे बेटे का पोस्टमार्टम का लाश तुमको हैंड ओवर करना है और इसलिए तुम दस्तखत करो। और वह दस्तखत कर देता है और पता इस एफआईआर को लौटा दिया जाता है और कहा जाता है कि नहीं, तुम जो पोस्टमार्टम में जो दस्तखत किए हो वही एफआईआर वैलिड है। और 3 दिन से आज भी उसकी लाश सुबह तक पड़ी हुई थी। कोई इंसाफ पुलिस के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। उसके पिता को मालूम भी नहीं है कि मेरे द्वारा क्या एफआईआर किया गया है। आज भी मैं आप लोगों को वीडियो क्लिप मेरे फेसबुक पे अपलोडेड है, उसके पिताजी स्वयं बोल रहे हैं कि क्या है हमें कुछ नहीं पता है। और इसके पश्चात उसको रोज धमकी दी जाती है। फिर थाने में 500 लोग, एक मुन्ना यादव हैं राजद नेता, विधायक भी हैं, शायद मैं कह नहीं सकता, मुन्ना यादव 500 लोग हो सकते हैं, उनके साथ 300 राजद के गुर्गे ले जाते हैं और सभी लोगों को धमकी दिया जाता है। सबका मोबाइल कांटी थाना में छीन लिया जाता है और धमकी दिया जाता है कि जो तुमने पोस्टमार्टम में दस्तखत किया उसके अलावा तुम कुछ भी कहोगे तो तुम्हारी भी हत्या कर दी जाएगी। उसके गांव में 10 लोगों का लिस्ट घुमाया जा रहा है कि यह तो पहला हत्या है, अगर इस पर तुम लोग बोलोगे तो तुम सबों की हत्याएं कर दी जाएंगी।
आज मेरी एसपी से बात हुई, एसपी ने कहा कि मैं डीएसपी को भेजता हूँ, डीएसपी गए थे, लेकिन आज भी उसके फर्द बयान को यह कहा जाता है कि ओरिजिनल एफआईआर तो दायर हो गया, तो यह फर्द बयान आपका इसको भी रख देते हैं। इसका क्या मतलब है? जब अगर उसका पिता जो एफआईआर करना चाह रहा है उसको छुपा करके आप एक फर्जी एफआईआर को मेन एफआईआर मान रहे हैं और उसके फर्ज बयान को नहीं मान रहे हैं, इसी को माननीय मुख्यमंत्री जी आप जान लीजिए, इसी को जंगल राज कहते हैं। 1990 से 2005 तक बिहार में यही होता था। कितनी ऐसी विधवाएं आज भी घूम रही हैं जिनको यह पता भी नहीं है कि उनकी स्थिति विधवा की है या शादीशुदा की है, क्योंकि उनके बच्चों की लाश कभी मिली ही नहीं। आज भी हम नौबतपुर के घटना में देख लीजिए, वहाँ 2 बच्चे हमारे रामगढ़वा के गए थे। आज पुलिस कहती है कि नहीं, ये लोग अपने से भागे हैं। आज 1.5 साल हो गया, फिर भी न उन बच्चों का लाश मिलता है, न उन बच्चों को अगर भागे हैं तो पुलिस क्यों नहीं बता रही है 1.5 साल बाद। तो आज पुलिस प्रशासन हत्याओं को संरक्षण दे रहा है। मेरा साफ मानना है कि मुख्यमंत्री जी को इजराइल मंसूरी का इस्तीफा लेना चाहिए और लेकर के अगर वह इंसाफ दिलाते हैं इस बच्चे को, तब तो आप प्रशासन की बात कीजिए। जब वह उसका बाप खुलेआम कह रहा है और एफआईआर थाना नहीं जारी कर रहा है, थाना प्रभारी का भी सस्पेंशन होना चाहिए। इस तरह की घटनाएं बता रही हैं कि नीतीश कुमार केवल और केवल एक रबर स्टैंप मुख्यमंत्री हैं और आज जो 90 से 2005 के जो आताताई थे उन्हीं का राज चल रहा है। और इसका उदाहरण आज भी देखने को मिला कि जदयू के भी उपाध्यक्ष की गोली मार के हत्या हो जाती है। तो इसमें राजद के मंत्रियों के खिलाफ अगर कोई बात करेगा तो बिहार में उसकी हत्या होगी। मेरा साफ मानना है कि इजराइल मंसूरी पर जो उसके पिता ने जो फर्ज बयान दिया है उसी को प्राइमरी एफआईआर करके कार्रवाई होनी चाहिए। तभी आपने देखा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, उन्होंने साफ साफ कहा कि बीते कुछ दिनों पहले मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी थी, मुजफ्फरपुर में जो हत्या हुई थी, उस हत्या में जो जिनका भी हत्या हुआ था उसके परिवार वालों का ये आरोप है कि जो राजद कोटे से जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, इजराइल मंसूरी, उनके द्वारा और उनके कुछ ठेकेदारों के द्वारा हत्या किया गया। और इसका लिखित कंप्लेन भी जिनका हत्या हुआ है उनके परिवार के द्वारा दिया गया और उनके परिवार के द्वारा मंत्री इजराइल मंसूरी पर आरोप भी लगाया जा रहा है। इसको लेकर संजय जायसवाल ने मंत्री इजराइल मंसूरी से इस्तीफे की मांग की है और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तंज कसते नजर आ रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसी को जंगल राज कहते हैं। और भी क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।